एक कदम आगे जाने वाले हम लोग। आज हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करेंगे। और जितने लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है, रुखसार, आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया अभी तक, बहुत अच्छा प्रैक्टिस। ऐसे थैंक ही यू मेहनत की जरूरत है। ठीक है। और सर। बाकी लोग जो अपना मेहनत दिखाना चाहते हैं कि आपने काम किया है, वो अभी मुझे भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं ग्रुप में, अम, अखिलेश, आपने भी लिखा है कुछ? सर। और मैं देख रहा हूँ शाजिया का होमवर्क, मैं देख रहा हूँ काजल का होमवर्क, मैं देख रहा हूँ आफरीन का होमवर्क। बहुत बढ़िया बेटे, आप सब लोग बहुत मेहनत किए। लेकिन अखिलेश, आपकी मेहनत में वो दम नहीं है, सॉरी। अगर आपने जो लिखा है ना, ये बिल्कुल ही, मुझे लगता है, आधे मन से किया हुआ काम है अखिलेश। क्योंकि आप एक इंटेलिजेंट इंसान है, लेकिन आपने वो सब नहीं किया जो कहा गया था, और बीच में ही आगे पीछे करने लग गए। एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को याद करा दूं कि आप किस तरह से अलग अलग वर्ब फॉर्म्स को यूज करते हैं अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए। अगर कोई बोलना चाहता है पढ़ाता हूं, तो वो टीच का कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेगा मेरे दोस्तों, बताएं आप। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेगा पढ़ाता हूं बोलने के लिए? V1 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 और पढ़ा रहा हूं बोलने के लिए कौन सा वर्ब वर्ब फॉर्म यूज V4 करेगा? V4 नीचे मार। राइट, इज एम आर भी लगा देता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा। और पढ़ाऊंगा कैसे बोलना है बेटा? पढ़ाऊंगा, V1 ये भी V1 से बोलना है, राइट। लेकिन V1 इसमें कौन प्लस सा will विल भी लगेगा? V विल भी प्लस लगेगा, सही है। बहुत बढ़िया, विल भी लगेगा। और पढ़ा रहा था के लिए कौन सा चाहिए आपको फॉर्म? V2 पढ़ा, V4 बाजवेर V4 V4 चाहिए। और इसमें was V4 was, सॉरी वाज बाजवेर ठीक है दोस्तों। और पढ़ाया के लिए कौन? पढ़ाया V2 या पढ़ाया, इसके लिए पढ़ाया कौन था सा चाहिए? V2 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 राइट। V2 तो ये जब आप जान रहे हो इतनी बातें, है ना, तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों आप इसमें बीच बीच में जाकर के गलतियां करते हैं। अखिलेश, आप देखिए, आपने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें ये नंबर 4 यूज किया, पढ़ा रहा था वाला है। और आपने क्या यूज किया है, गौर से देखिए वहां पर अपने प्रैक्टिस में, अपने, मैं आपको दिखाऊं अभी। तो अगर फॉर्मूला याद है दिमाग में, देखिए वो बारिश में भीग रहा था तब तक तो ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ लाइन में चल रहे थे, आप यहाँ क्या कर गए? चल रहे थे, आपको कौन सा फॉर्म चाहिए था? V4 चाहिए था ना? यस सर। तो आपने यू वर गोइंग की जगह यू वर गो लिख दिया। गोइंग बहुत अच्छा रुखसार भी, बहुत अच्छा। तो मैं आप सब लोग के सेंटेंसेस चेक कर लेता हूँ एक बार, और उसके बाद मैं आज अगले स्टेप पे चला जाऊंगा, ठीक है ना? ताकि आप लगे कि हाँ एक्स्ट्रा मेहनत करना है, कुछ नई चीज आ गई। शी रीड्स, वह पढ़ती है। ही विल गो टू रीड, वह पढ़ने जाएगा, बहुत बढ़िया। ही वॉज वॉकिंग, वह टहल रहा था। क्या? ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आया? ये मैंने कब सिखाया? ये बीच में कैसे घुस गया? न्यू अकेले गलत ही वाज नो डांस वाज नाचना जानती है, ये वो जानता है। अपनी मर्जी से, ऐसी है। जो पढ़े वही ना, आप जो नहीं पढ़े वो कैसे? क्या पढ़े? कौन सा चीज इसमें जो हम पढ़ाए वो कौन सा अप्लाई हो रहा है, जरा बताइए मुझे। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से कौन सी चीज अप्लाई हो रही है? मैंने आपको वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स यूज कराए, बताए। अभी तक मैंने V2 हो। V3 के बारे में बात नहीं की है दोस्तों, है ना?
अभी तक जो बात की है V1, V4 और V2 की बात की है। 2 फॉर्म छोड़ दिया है। एक V3 के बारे में कोई बात अभी नहीं की है और एक V5 के बारे में कुछ नहीं कहा है। अगर आपको याद है जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया फॉर्मूला, उसमें कितने फॉर्म्स यूज हुए गौर से देखिए। यहाँ पर 1 फॉर्म, 2 फॉर्म, V2 और V4। V3 नहीं यूज किया हम लोगों ने, V5 नहीं यूज किया है। राइट, करेंगे, उसको भी सीखेंगे, लेकिन पहले ये देखना है आप। तो आपका जो सेंटेंस है वो संगीत का ज्ञाता है, था, वटेवर, उसका इससे क्या लेना देना है? वो नृत्य के ज्ञाता थे। और अखिलेश, अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि ऐसी बातचीत शुरू से करें, पहले ऐसी चीजें सीखें जो आपसे रिलेट करती हो, कनेक्ट करती हो। नृत्य के ज्ञाता थे, ऐसी बातचीत तो आपने कभी पहले कभी बातचीत की नहीं होगी। तो ये कॉपी पेस्ट मत करा करिए कभी। वो बारिश में भीग रहा था। ओके, आप लोगों को मैंने बताया था बेटा, भीगना का इंग्लिश गेट वेट। Yes, sir. Get wet. So he was getting wet in the rain. I will go to Bihashri. बहुत बढ़िया. He lived alone. बढ़िया. You shall go alone. ये मैंने shall कब पढ़ाया था अखिलेश बाबू? आप क्यों नहीं मानते इस बात को कि जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, वो जो बातें बताता है उस पे ध्यान देना पड़ता है आपको। आपको मैंने ये नहीं कहा था कि आप क्या क्या जानते हैं इंग्लिश में सब शो ऑफ करिए यहाँ पे। आप जब तक ऐसा नहीं वैल्यू करेंगे अपने लेसन को, आपको अगर सिखाया जा रहा है ऑरेंज पहचानना और आप अगले दिन लीची दिखा के ये देखिए लीची है, इससे कुछ नहीं हो जाता। आपको ऑरेंज पहचानना आना चाहिए, क्योंकि आपको ऑरेंज पहचानना सिखाया गया था। बात जो सिखाई जाए उस पे काम करिए ना। बताइए ना अखिलेश बाबू, आप कहाँ से लेके आए ये सेंटेंस? यू शैल गो अलोन कहाँ से सिखाया? मैंने कब कहा था शैल यूज करने के? जी नहीं बोले थे। तो कहाँ से आया? आप पहले से जानते हम वही सर यूज कर रहे हैं। आई के साथ बिल यूज हो रहा है तो ए के साथ सेल हो गए, यही कारण हम यूज करते हैं सर, और कोई बात नहीं। धीरे धीरे आपको ये सब बातों को भूलना पड़ेगा जो आपने बचपन में पढ़ी। कैसे समझाऊं आपको? आप कभी कभी, मैं बताऊं, मुझे लगता है ना मैं एक हारा हुआ युद्ध लड़ रहा हूँ। पता है कि मैं हारने वालों पे भी लड़ रहा हूँ। आप ऐसा महसूस कराते, मैं आपको जो सिखा रहा वो सीखते आप, तो मुझे लगता है कि बच्चा आगे बढ़ा है। आप अपना पीछे से, आप जब जानते ही थे आप इंग्लिश, तो आपको क्या एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी हमारे क्लास में? और जब आपने ले लिया एडमिशन, तो मैं जो बताता हूँ वो करिए ना प्लीज। और सर ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा? आप करेंगे ही। देखिए, यू वर गोइंग विद मी, जो सिखाया वहां तो आप फेल कर रहे हो सर। जो सिखाया मैंने वहां तो आपका ध्यान नहीं लग रहा। आप देखिए, गौर करिए कि जैसे ही आप पिछले सेंटेंस में अपना दिमाग लगाए पीछे वाला, फटाक से भूल गए कि हम क्या सिखाया आपको। मेहनत करिए अखिलेश और डिसिप्लिन रखिए। डिसिप्लिन ये होता है कि क्या बताया जा रहा है उस पर काम करें। अब मैं अपनी आफरीन के होमवर्क को देखूंगा। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ बेटा कि पढ़ रही हूँ बेटा? दोनों में थोड़ा सा फर्क नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है बेटा। आफरीन बेटा, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ सर। पढ़ना का इंग्लिश टीच कभी नहीं होता बेटा। पढ़ना का इंग्लिश टीच नहीं होता है। टीचर वो होता आई है जो एम लर्निंग पढ़ाते हैं। इंग्लिश। ठीक है, बहुत अच्छे आफरीन रुखसार। तो बेटा आप पढ़ा रही हैं तब तो ठीक है,
आप पढ़ रही हैं तो आप टीच की जगह लर्न कर देंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट। और ये कहाँ से आया बिटुआ मेरा आफरीन, आई वॉज टीच इंग्लिश, ये कहाँ से आया? मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, पढ़ूंगी के लिए हम लोग को कहाँ जाना था बेटा, जरा देखना तो, देखो तो बेटा, पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, ये कौन सा V1 की जरूरत थी ना बेटा, विल के साथ ना। वील के आप क्या साथ लगा लिए, आप क्या लगा लिए आफरीन बेटा? वीक और कैसे? और यहां जरा देखना बेटा दोनों सेंटेंस को, मैं अंग्रेजी सिखाऊंगी या पढ़ाऊंगी, दोनों में आई विल टीच इंग्लिश। मैं पढ़ूंगी आई विल लर्न इंग्लिश, रीड इंग्लिश, जो भी आप बोले। मैं अभी वोकैबुलरी पे बहस नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा मकसद नहीं है। आपने वॉज कहाँ से लिया है बेटा? और गौर करिए, वॉज कहाँ था, अगर आप जरा सा ध्यान दें तो वॉज कहाँ था, वॉज यहाँ था बेटा, देखना, पढ़ा रहा था, वॉज, और उसके साथ B4 था। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आफरीन, अगर आप ऐसे उलट पुलट कर दोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, बताओ आप। नहीं सर, ये तो हमसे गलती सीख कर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटा, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, पढ़ती हूँ कौन सा फॉर्मूला जाना चाहिए बेटा, कौन सा, पढ़ाता हूँ पढ़ती हूँ सब ऊपर वाले जैसा लग रहा है ना बेटा, तो इसको यहाँ V1 के साथ ना रखना था। I learn English, I read English, I study English, कुछ भी, इसमें V2 की तो जरूरत नहीं थी। V2 की जरूरत तो आती है उसमें ना बेटा, जिसमें हम बोलते हैं पढ़े, पढ़ते थे। तो थोड़ा फॉर्मूला तो आप उलट पुलट ना यूज करो, फिर तो मैं कैसे आगे बढ़ने का हिम्मत दिखाऊं। आई वर्क 8 hours a day, ठीक है। फिर इसी बात को दोनों, अच्छा तू बताओ मेरे दोस्त, मेरे प्यारी प्यारी बहन आफरीन, बताओ कि तुम एक में लिखती हो मैं दिन में 8 घंटे काम करती हूँ, और मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, दोनों एक ही बात है, एक लड़का बोल रहा है एक लड़की बोल रही है ना आफरीन? जी सर। तो क्या तुम, एक लड़का बोलेगा तो वो एम लगा के बोलेगा, लड़की बोलेगी तो एम नहीं लगाएगी, ये कौन सा नियम हो गया मेरे दोस्त? आई वर्क 8 hours a day, मैं दिन में 8 घंटे काम करती हूँ, और मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, एक लड़का बोलेगा तो आई एम वर्क क्यों कर देगा? ये कौन सा है फॉर्मूला? शाजिया अपनी दोस्त को हेल्प कर सकती थी कि नहीं आफरीन देखो यहाँ तुम गलत कर रही हो। देखो, मैं दिन में 8 घंटे काम करूंगा, आई विल वर्क 8 hours a day, बहुत बढ़िया। मैं दिन में 8 घंटे काम करता था, तो काम करता था में V2 लगना था ना बेटा, देखना ना, देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है इसी में से कोई एक लगाना था ना। आई वॉज कर वर्क रहा, आवर्स 8 hours a day। देख सकते, पढ़ाया था या पढ़ाता था, V2 होता है बेटा। तो ये V2 ही होता है बेटा। तो ये कहाँ से, फिर मैं, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस बात को ध्यान दिए बगैर कि फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया है, तुमने जल्दी जल्दी में लिखने की कोशिश की है, एक एक बार जाके फॉर्मूला देख के लिखती ना तो ऐसा नहीं होता, और फॉर्मूला बेहतर दिमाग में भी रहता। जैसे ये दोनों सेंटेंस मेरे आफरीन बेटा, ये आर्ट करता था और किया, दोनों एक ही जैसे लिखे जाएंगे बेटा आफरीन बेटा। ये हिंदी भले ही अलग है, ठीक है, 8 घंटे काम किया या 8 घंटे काम करता था, दोनों हिंदी में भले ही अलग हैं, इंग्लिश में एक जैसे लिखे जाते हैं बेटा।
वर्कड ही लिखा जाना था। आई वॉज वर्क को क्या करेंगे, आई वर्कड। ओके, कर लो, दिमाग में भी चेंज कर लो और कॉपी में भी कोशिश करना चेंज कर दें कि 8 घंटे काम करता था या 8 घंटे काम किया, एक ही बात है। ओके, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में एक ही जैसे बोले जाएंगे। आई लिव विद हस्बैंड, मैं पति के साथ रहती। फिर पति के साथ रह रही हूं तो आई एम लिविंग, और हिंदी लिखना भूल गई। तो ये दोनों सेंटेंस नहीं हो सकता सही प्यारी आफरीन, ये दोनों सेंटेंस सही नहीं हो सकता। आई लिव विद हस्बैंड, आई एम लिव विद हस्बैंड नहीं बेटा। आई लिव विद हस्बैंड, मैं पति के साथ रहती हूँ। आई एम I am लिविंग, living with husband. रह रही हूँ। आई प्ले टेनिस, जैसे ये तुमने कैसे किया, ये बढ़िया है। देखो जैसे यहां फॉलो किया वैसे ही यहां फॉलो करना था। आई प्ले टेनिस, आई एम प्लेइंग टेनिस, आई विल प्ले टेनिस, और आई प्लेड, V2 लास्ट में V2, लास्ट में V2 बेटा। जहां जहां गलती हुई है ना वहां टिक लगा दो और उनको फिर से वैसे सेंटेंस और प्रैक्टिस करना। ओके सर। मैं होमवर्क करूंगी, आई विल डू होमवर्क। मैं कर रहा था या कर रही थी, मैं ING लगता, V4 था बेटा। कर रहा था, कर रही थी, V4 है, देखो ना। कर रहा था, कर रहा हूं, दोनों में V4 है। ठीक है, कर रहा था में was वर V4 है, कर रहा हूं में is MR V4 है। तो होमवर्क कर रहा था, I was doing my homework, I was doing my homework, I was doing homework। okay? और मैंने होमवर्क कर लिया, I did, बहुत बढ़िया, I did homework, I did homework। okay? V2। Get up in the morning at 8 o'clock, I will get up in the morning, उठूंगी, बहुत बढ़िया। आगे तो बढ़ी हो आफरीन, आगे तो बढ़ी हो। एक कंफ्यूजन है बेटा और वो नेचुरल है, वो कंफ्यूजन क्या है ना, उस पर आज ज्यादा काम करेंगे हम लोग आफरीन। तुम्हारे वजह से आज स्टूडेंट्स को एक चीज ज्यादा ध्यान देके सिखाऊंगा। आई वॉज, ये देखना, ये देखना बेटा, ये गड़बड़ है बेटा। उठ रही थी, बताओ फार्मूला कौन सा लगना है, कौन सा फॉर्म आफरीन बेटा। उठ रही थी, कौन सा फॉर्मूला, V1 V2 V4 कौन सा था, V4. V4 था, राइट शाजिया, V4 लिखना था। आई वॉज गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये हिंदी क्या है आफरीन बेटा, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही थी सर। तो कोशिश करना का इंग्लिश ट्राई होता है बेटा, कोशिश करना का इंग्लिश ट्राई होता है ना, कोशिश करना का इंग्लिश ट्राई होता है। तो आप बोलेंगे मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूं, तो आप बोलेंगे आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, कोशिश कर रही हूं, कोशिश कर रही हूं, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगी, आई विल लर्न इंग्लिश। और सीख रही थी मैं, कौन सा फॉर्मूला का कौन सा फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म था बताना, सीख रही थी, V4. V4, तो फिर V4 कर दो ना बेटा। आई वॉज Learning English. लर्निंग इंग्लिश, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं सीख रही थी, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। गुड, ओके। मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, लिव इन अ हॉस्टल। और एक ही चीज को तुमने दो मेरे बेबी आफरीन, ये कैसे करती हो बेटा, एक ही सेंटेंस लिखे हो, मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, और 2 इंग्लिश कर रही हो। हॉस्टल में रह रही हूँ। मैं एक हॉस्टल में रह रही हूँ तो आई एम लिविंग, लेकिन रहती हूँ आई लिव, आई लिव। और रह रही हूँ आई एम लिविंग, रह रही हूँ आई एम लिविंग।
रहती थी तो लिव का V2 रहती थी मैं V2। Live. हाँ, वॉज नहीं चाहिए था। आई लिव्ड इन अ हॉस्टल। वाज नहीं लगेगा। हाँ आप ही बताओ, वॉज कहाँ लगाते जरा देख के बताओ फॉर्मूला। वॉज कहाँ लगाते, देखना। पढ़ा रहा था, रह रहा था, कर रहा था, जा रहा था, तब लगाएंगे वॉज वर और V4। बिफोर उसके साथ V4 पहले कंडीशन, पहले V4 चाहिए, फिर ना सोचना है पढ़ा रहा था, कर रहा था, है ना। जी सर। No problems, man, no issues. And if you find time, join me in the evening at 6. मैं टेनिस खेली, बहुत बढ़िया आफरीन। तो हम समझ रहे हैं कहाँ से कंफ्यूजन हुआ था, बहुत बढ़िया। आज हेल्प करता हूँ थोड़ा और, ओके। मुझे देखो ना, बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग का मेहनत देख करके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हाँ, अब कुछ और बताता हूँ ताकि थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे। आई गो शॉपिंग, ठीक है, आई विल गो शॉपिंग, बहुत अच्छा। जा रही हूँ, आफरीन बेटा, जा रही हूँ, कौन सा फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा, जा रही हूँ। फोर सर। V4 नहीं लिखा I हुआ am है, लिखा हुआ है V4 में ING लगता है। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, shopping. यस। और करने गया था मैं, V2 चाहिए बेटा, V2। गो का V2 क्या होता है बेटा, वेंट। और देखो, वेन के बाद गो नहीं बोलना था, एक ही चीज, V2 लिख देना, आई वेंट शॉपिंग, वही, ठीक है। कर रही हूं मैं क्या होना था बेटा, कर रही हूं मैं वर्ब का कौन सा फॉर्म, V4. V4। यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, आई एम ING. डूइंग, राइट, आई एम गुड, डूइंग होम। वेरी नाइस, बहुत अच्छी कोशिश है बेटा आपकी। ये शम्स हैं, शम्स ने भी अच्छी इंग्लिश लिखी है। यू टीच ए इंग्लिश नहीं बेटा, यू टीच इंग्लिश, ओके। ए इंग्लिश मतलब एक इंग्लिश, ऐसी कोई चीज होती बेटा, ए इंग्लिश। यू लिव इन अ हॉस्टल, आई एम गोइंग टू द पार्क, you work 8 hours a day, you live with husband, you play with a monkey। पैसे के साथ मैंने monkey लिखने की कोशिश की थी। You play tennis, I cook biryani, I play with the football, play with नहीं है, मैं I play football, okay, I sleep on the floor, okay, I sleep on the roof, I have breakfast, I travel alone। शम्स बेटा बहुत अच्छा। I travel alone, I walk in the garden, I go shopping, I do my homework, I have an argument, I dance, I eat, I enjoy in the garden. You are teaching English, I'm living in a hostel, I'm going to park, I'm working 8 hours a day। तो अभी तो और बहुत ज्यादा होना था, 50 करने थे ना, देख रहे हो ना दोस्तों, 50 करने थे, 50 ले जाना था, 50 नहीं हो पाया, 50 करने थे। Shams is not online, sir. Shams has just come। Yeah, okay. शम्स बेटा 50 नहीं करे आप 25 करे, ये 25 से काम नहीं होगा, आपको 50 करना था। और इसी वजह से मैं आगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ा, क्योंकि बहुत से सेंटेंसेस छूट गए। मैंने सोचा था हर एक से 5 बनाओगे, 4 बनाओगे। अच्छा देखो, देखो तो एक ही वर्ब से 1 2 3 4 5 तो बन ही रहे थे, ठीक है, एक ही वर्ब से बन रहे ना 4 5। तो फिर जितने मैंने लिखवाए थे उससे तो 4 5 करते तो 50 से ज्यादा हो जाता। आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करती हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। और ये सिर्फ स्पेलिंग वगैरह का कोई टेंशन नहीं, हम करवा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ ई हटा देना था, कोई बात नहीं, हम करवा लेंगे। मैं नाश्ता करूंगी, आई विल हैव ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता करती थी, हैव का पास्ट टेंस हैड होता है बेटा,
इसका V2 जो होता है ना, हैड होता है, HAD। ओके बेटा, हैव्ड को हैड कर दो, HAD ये होता है। ये किसका है? ये शाजिया का है ना? यस सर। शाजिया बेटा, हैव Yes, का sir. V2 हैड होता है। हैव का V2 क्या होता है बेटा? हैड। हेड। हाँ, लेकिन आपने सही किया, जब आपको नहीं पता तो आपने डी लगा के सही किया बेटा। जब भी आपको ना पता रहे तो ऐसे ही करना। बहुत बढ़िया। तो आप सीख गई ना, हैव का V2 क्या होता है बेटा? हेड। बहुत बढ़िया। और कर रही थी मैं, आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। एक सारे के सारे सही, और ऐसे ही चाहिए था मुझे। ऊपर में इसने लिख दिया ये वाला वर्ब है, और मैं इसके 5 सेंटेंसेस लिखूंगी और सही लिखूंगी। बहुत बढ़िया शाजिया, तुम्हें मिलते हैं 5 स्टार्स फॉर दिस होमवर्क। ओके, ऐसे ही सबको करना था। ऊपर में वर्ब लिखो और नीचे सारे तरह के सेंटेंसेस। बहुत बढ़िया। फिर लिख दिया प्ले टेनिस। अब प्ले टेनिस से सारे इंग्लिश कर ली। आई प्ले टेनिस, आई प्ले टेनिस, आई विल प्ले टेनिस, आई वॉज प्लेइंग टेनिस, आई एम प्लेइंग टेनिस। शाजिया, तुम्हें मिलते हैं फिर से 5 स्टार्स। सुपर। शॉपिंग में एस छूटा है बेटा, एच छूटा है, एच, एस के बाद एच होना चाहिए बेटा। आई गो शॉपिंग, एस के बाद एच चाहिए बेटा, एच। आई एम गोइंग शॉपिंग, I was going shopping, I will go shopping, I went shopping, WENT बेटा, WENT। आपको मिलते हैं फिर से 5 स्टार। बोलेंगे सर मेरी गलती हो गई, एच छूट गया, यहाँ ई लिख दिया मैंने, ए लिख दिया। कोई बात नहीं, तुमने जिस तरीके से किया है, यू डिजर्व अगेन 5 स्टार। फैंटास्टिक। आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाती हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, पढ़ा रही हूँ। पढ़ा रही हूँ बेटा, पढ़ा रही हूँ। ओके, टीच में पढ़ाना होता है ना, लर्न मतलब पढ़ना होता है। ओके, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, पढ़ा रही थी। आई विल टीच इंग्लिश, पढ़ाऊंगी। एंड आई टीच का V2 होता है टॉट बेटा, लेकिन तुमने सही किया। तुम्हें नहीं पता, तुमने ईडी लगा दिया V2 में। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, टीच का V2 क्या होता है बेटा? टॉट, TAUGHT। फिर से 5 स्टार, सुपर, बहुत बढ़िया। नंबर 2, आई लिव इन अ हॉस्टल, आई एम लिविंग इन अ हॉस्टल, आई वॉज लिविंग इन अ हॉस्टल। ये गड़बड़ हो गया बेटा, नंबर 4 में एरर हो गया, क्योंकि विल के साथ V1 था। याद करो तो शाजिया बेटा, V1 था, विल था, V4 नहीं था, है ना? लिव होगा, लिव। हाँ, बहुत बढ़िया। will- आई लिव इन अ हॉस्टल, 4 स्टार्स। बिकॉज ये वाली गलती हम इसको काउंट करेंगे, ध्यान से नहीं जाना चाहिए कि विल है तो V1 था, आई विल लिव, है ना? Yes, sir. और ये वाला माइंड ब्लोइंग, आई लिव्ड इन अ हॉस्टल, हम एक हॉस्टल में रहते थे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रहती थी, आखिर वाले में कर दो बेटा, रहती थी, मैं एक हॉस्टल में रहती थी। ठीक है, मैं आप आगे उस पर काम करूंगा। आज आज लग रहा है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है बच्चों पे। बहुत बढ़िया। आई गो टू पार्क्स, मैं पार्क जाती हूँ। आई एम गोइंग टू पार्क्स, मैं पार्क जा रही हूँ। आई वॉज गोइंग टू पार्क्स, मैं पार्क जा रही थी या जा रहा था। आई विल गो टू पार्क, मैं पार्क जाऊंगी। आई वेंट, went to parks, WENT beta, WENT, okay, WENT, went to parks, okay. Give me a second. I work 8 hours a day. I am working 8 hours a day. I was working 8 hours a day. दिमाग में चला गया है क्या पूरी तरह से शाजिया ये सब? Yes, sir. बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। I will work 8 hours a day. बहुत बढ़िया। I work 8 hours a day. करती थी, ओके बेटा, करती थी, इसको करती थी कर दो बेटा, या किया था। करती थी या किया था। नंबर 5 में क्या कर लोगे बेटा? करती थी या किया था। ओके,
आई प्ले विद मनी, बहुत बढ़िया। आई प्लेड विद मनी, खेलती थी या खेली थी। आई विल प्ले विद मनी, मैं पैसे से खेलूंगी। ए हटा देना बेटा, हटा देना, ए हटा देना। मैंने मंकी लिखा था, मैंने मंकी लिखा था। आई एम प्लेइंग विद मनी, ओके, खेल रही हूँ। आई वॉज प्लेइंग, देखो काट के सही किया, खेल रही थी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही मकसद है तुम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ इस चीज की आदत डलवा देना। बहुत बढ़िया। काजल ने भी लिखा है, you live in a hostel, you are living in a hostel, you will live in a hostel, you were living in a hostel, you lived in a hostel. Oh, lovely, very good, Kajal, all correct. They teach English, they are teaching English, they will teach English, they were teaching English, they taught English. Well done, Kajal, again super. We go to park. Okay, we are going. Very good. We will go. Very good. We were going and we went to park. I live with my husband. All right. I am living with my husband. I will live with my hubby. Okay. I was living with my husband. I lived with my hubby. Okay. She learns English. She जब लिखे ना काजल तो S लगा देंगे, वही हम V5 की बात कर रहे थे। ठीक है, लर्न ठीक है बेटा, V1 ठीक है, लेकिन वो जब शी है ना तो S लगा देंगे। ओके काजल, शी लर्न्स इंग्लिश। Yes, sir. Yes, sir. Is learning English and she will learn English and she was learning English and she learned English. देखो मैंने टारगेट सेट किया है। हेलो शहबाज, जी सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है सर। ओह, काफी पतले दुबले लग रहे हैं आप, क्या हुआ? हाँ हाँ, वो थोड़ा टेंशन है सर, कुछ टेंशन है। टेंशन हुआ है? कोई बात नहीं, अगर कुछ बताना हो, बात करना हो तो आप मेरे से कर सकते हैं, दोस्त के तौर पे भी, क्लास के बाद। ओके। जी और सर। बाकी तो इंग्लिश में मैं चाह रहा था कि आप क्लास में आकर के बस देखें। बहुत बढ़िया हो रहा है, लोग मेहनत कर रहे हैं। और यू कुक बिरयानी, तुम बिरयानी बनाती हो। यू आर कुकिंग बिरयानी, तुम बिरयानी बना रही हो। यू विल कुक बिरयानी, बहुत बढ़िया। इतना मेहनत किया है काजल। काजल ये चला गया दिमाग में तुम्हारे? Yes, sir. तुम्हें 5 स्टार्स मिलते हैं सारे के लिए, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्योंकि ये अब तुम ये सब करने के बाद जहां तुम्हें दिक्कत होगी ना काजल, वो है सिर्फ और सिर्फ, वो कहते हैं ना कि एक मूवी है, तुम्हें पता है कि मूवी में से निकल के कोई तुमको कुछ नहीं करेगा, राइट? लेकिन फिर भी डर लगता है। बात सही है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. अब तुम्हारे अंदर वो वाला डर है जिससे तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर तुम हिम्मत करके रह जाओगी ना, बिगड़ना नहीं है कुछ। बहुत बढ़िया। We had breakfast. I walk in the garden. I am walking in the garden. I will walk in the garden. I was walking in the garden. बहुत बढ़िया। सारे लोग देखें कि मेहनत कैसे किया जाता है, काजल और शाजिया से देखें, सीखें। और बाकी लोग जो किए हैं उनको भी मैं सराहता हूं, लेकिन आप लोग और ज्यादा अच्छा कर सकते थे। बहुत बढ़िया। She goes, 2 नहीं है बेटा, 2 नहीं है। She goes shopping. You are going shopping. She was going shopping. Okay, 2 नहीं चाहिए बेटा। Okay, sir. You will travel alone. बहुत बढ़िया। She traveled alone. बहुत बढ़िया। She walks in the garden. बहुत बढ़िया। You are walking in the garden. बहुत बढ़िया। My mother was walking in the garden. ये और बढ़िया कर दिया है रुखसार ने। You will walk in the garden. He walked in the garden. हालांकि यहाँ पर she बोलना चाहिए था क्योंकि तुमने घूमी थी लिखा है रुखसार। Sorry, sir. Okay. Okay. वो छत पे सोई थी। She slept. और कोई नहीं, बहुत बढ़िया। स्लेप्ट का इंग्लिश होता है बेटा SLEPT। ओके। जो सोई थी के लिए स्लीप का V2 जो सोचा ना रुखसार, वो Yeah. ED से ना बन के SLEPT बनता है। SLEPT स्लेप्ट। लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई गलती नहीं मानता मैं इसको।
तुमने बहुत सही किया अपने जगह पे, ठीक है। Yes, ओके, आई हैव ब्रेकफास्ट, करती हूँ, बहुत अच्छा, मैं नाश्ता कर रही हूँ, हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रही थी, आई वाज, बेटा ये गड़बड़ हो गया, रुखसार Yes, sir. सही कर सकती, Yeah. सही कर सकती हो, मैं नाश्ता कर रही थी, कर रही थी, I was. आगे बोलो। मैं नाश्ता की थी, I was नहीं नहीं have नहीं, breakfast. एक सेकंड, क्या लिखा हुआ बेटा, मैं नाश्ता कर रही थी, थी. Yeah. Oh, sorry, sir. I was having breakfast. गुड गर्ल, गुड, वेरी नाइस, मैं नाश्ता करूंगी, आई विल हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता की थी, आई हैव का V2 क्या होता है रुखसार, हैड Had. होता है बेटा, Had. हैड, Yeah, sir. Had. गलती नहीं मैं मानता, मैं बताता हूँ, तुम्हें नहीं पता, बस इतनी गलती नहीं, इसको गलती नहीं कहते हैं, इसको मैं नहीं कहता गलती, तुमने हैव ईडी लगाया ना, यानी तुम सोच रही थी कि V2 लिख रहे हैं, राइट बेटा, Yeah, yes, sir. तो V2 इसका हेड होता है बेटा, HAD, Had. शाजिया ने हेड नहीं जानती थी, तो उसने ईडी लगाया, तो उसको लगा ऐसे ही बनता होगा इसका V2, उसका V2 हेड होता है, ये अब इंग्लिश की खराबी है कि हैव का V2 ईडी लगा के नहीं, डी खाली लगता होगा, बी D डी लगा हटा के, यस, मेरे पति अकेले सफर करते हैं, माई हस्बैंड ट्रेवल्स अलोन, तुम अकेले सफर कर रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग अलोन, वो अकेले सफर कर रहा था, ही वॉज ट्रैवलिंग अलोन, बहुत बढ़िया। यू स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, स्लीप का V2 क्या हम लोगों ने अभी सीखा, SLEPT, ओके, SLEPT, यस, SLEPT. Slept. और हाँ, वो छत पे सोने जाती है, वो छत पे सोने जाती है, शी गोज टू स्लीप ऑन द रूफ, बहुत बढ़िया बेटा, यू आर गोइंग टू स्लीप ऑन द रूफ, शी वॉज गोइंग टू स्लीप ऑन द रूफ, वह छत पे सोने जाएगा, he will go to sleep on the roof, और उसी समय मैं उसको जान मार दूंगा, ठीक है ना, ऐसे अगला सेंटेंस है क्या रुखसार, वो छत पे सोने जाएगा, उसी समय मैं उसे किडनैप कर लूंगा, यस, you go to sleep on the roof, No, वो ये कटिंग है सर. ये गड़बड़ है ना, या ये कटा हुआ है सर, मैं काट दी हूँ. इसमें क्या करना पड़ेगा पता है बेटा, जी हाँ सोने बताइए. जाती थी, V2 लगाना ना, इसमें V2 लगाना ना, जी. तो गो का V2 went, you went, You went to sleep on the roof. very good, you will learn English, तुम अंग्रेजी सीखोगे, she learned English, वो सीखी थी, she was learning English, सीख रही थी, I sleep on the floor, हम सोते हैं, he is sleeping on the floor, सो रहा है, she will sleep on the floor, he was sleeping on the floor, my husband cook बिरयानी, ओके, बनाते हैं, एस लगा देंगे बेटा, हम जान रहे हैं आप लोग के दिमाग में है कि V1 लगाना था, लेकिन माय हस्बैंड मतलब ही शी इट के साथ एस लगा देते बेटा V1 में, ठीक है, तो माय हस्बैंड Okay, कुक्स sir. बिरयानी, My Okay. husband cooks biryani. राइट, और बना रही है, इसमें कुछ छूट गया बेटा, रुखसार कुछ छूटा है, देखो तो, My mother मेरी माँ बिरयानी बना रही है. My mother Is. my mother is cook. Yeah, my mother is cooking biryani. ओके, मेरी बहन बिरयानी बना रही थी, माय सिस्टर वाज कुकिंग बिरयानी, आई विल कुक बिरयानी, मेरे हस्बैंड की बिरयानी बनाए थे, माय हस्बैंड कुक बिरयानी, बहुत अच्छा, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश, ओके, अगर बोलना डालना चाहते हो बेटा, बोलना डालना चाहते हो, तो आई लर्न Yeah. टू I स्पीक learn इंग्लिश, आई टू Okay, sir. स्पीक, मैं सीखती हूँ तो आई लर्न ही रहना ना, वो तो रहना है आई लर्न, Yeah, उसके बाद बोलना टू स्पीक इंग्लिश, to speak English. I was living with friends, I went to Patna to
गो नहीं बेटा, वेंट टू पटना, वेंट टू पटना, गो का ही V2, गो का ही V2 है ये। I went ये I went to Patna live with brother. टू लिव, टू लिव, टू लिव To विद live ब्रदर। हाँ, brother. you play with the monkey, she's playing with the monkey, he was playing with the monkey। आपको सारे होमवर्क के लिए बिल्कुल, आप भी डिजर्व करते हो 5 स्टार। इतना मेहनत जब कोई करेगा तो वो I भी wrote total एकदम I 5 wrote total स्टार। 56, sir. बहुत बढ़िया किया बेटा, बहुत बढ़िया। आई एम गोइंग टू लिव इन पटना, आई विल गो टू लिव इन कोलकाता, आई वाज गोइंग टू लिव इन, बहुत बढ़िया। आई लिव्ड इन खरखर, ओके। आई एम वर्किंग Kakrar. 8 hours, I lived in Kakrar. okay, Kakrar, yes, 8 hours a day। I will work 8 hours a day। You were going to work 8 hours a day। You was नहीं बेटा, you were, you were, you Yes, were, sorry. okay बेटा, You you साथ were, वेयर लगेगा। Yeah. yes, you were going to work 8 hours a day। He slept 8 hours a day। I'm going to live in Dubai with husband। और आप सब लोग को मेरी सलाह होगी मेरे दोस्तों कि मेरा ग्रामर का क्लास जो रहता है ना यूट्यूब पे, वो जरूर कर लेना, ठीक है। वो फ्री क्लास है और वो हिंदी मीडियम है, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर 5 दिन हुए बच्चों, अगर आप में से कोई छूट नहीं कभी किया है इस क्लास को, तो 5 दिनों का क्लास करना है आपको। और फिर से रोज के रोज 45 मिनट में पढ़ाता हूँ, सुबह 9:30 बजे। और मुझे लगता है ना कि तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा बेटा उसको समझना, ठीक है। ग्रामर समझ में आ जाएगी ना तो चीजें आसान होंगी। I उसे but बोलना बहुत I आसान नहीं don't होगा। have time 9:30, sir. But I don't बाद में have time रिकॉर्डिंग, 9:30. बाद Yeah, में okay, रिकॉर्डिंग sir. देख लेना, बाद में Yeah, रिकॉर्डिंग I देख will लो। watch the recording. Going to live in Dubai with husband, बहुत बढ़िया। I will go to live with my mother, बहुत बढ़िया। ये किसका है? ये तो मैंने चेक कर लिया है, तो काजल का। हाँ, तो ये तो मस्त हो गया यार। अब चाहिए मुझे क्या कि मैं आप लोग को पढ़ा दूं। पहले जो एक कंफ्यूजन हो रहा था ना V2 वाला, उस पे ध्यान दिलवा देता हूँ। अमन राज इस क्लास में कैसे आए? देखो देखो बताता हूं। ये जो V2 है ना इंग्लिश में, V2, ठीक है। ये जो V2 है ना, ये इसकी हिंदी 2-3 तरह की होती है। एक कभी कभी हम लोग बोलते हैं करता था, या किया, या किया था। ये सब में V2 हो सकता है। हंसता था, या हंसा, या हंसता था। पढ़ाता था, या पढ़ाया, या पढ़ाया था। ठीक है बेटा। देखो आप ये V2 ना इसमें से किसी में भी लगा सकते हो। गौर से देखो, करता था, किया, किया था, हंसता था, हंसा, हंसा था, पढ़ाता था, पढ़ाया, पढ़ाया था। इन सब में V2 से बोलेंगे। बोलो, मैं हंसता था। बोलो बेटा। I loved. आई लाफ। मेरी मम्मी हंसती थी। My mother laughed. My mother माय laughed। सब लोग हंसते थे। एवरीबॉडी Everybody Everybody laughed। लाफ। Everybody laughed. मेरे दादाजी पढ़ाते थे। my grandfather Read. My grandfather is Read. my grandfather is ऊपर लिखा हुआ है sir। कि वर्ब लगाना, ये इज लेके आ गया। कहाँ से ले आते हो? My grandfather teach
वहाँ V2 है। टीच का V2 किसी को पता है? टॉट टॉट टॉट। ठीक है दोस्तों, माय ग्रैंडफादर रोट टॉट टॉट TAUGH टॉट। टॉट 3 बजने वाला है। अच्छा, तो आज नेगेटिव नहीं पढ़ा पाऊंगा, आज सिर्फ यही वाला, ठीक है ना? V2 वाला ही प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ठीक है? बोल दो बेटा, कैसे बोलेंगे? मैं खेला, मैं फुटबॉल खेला। आई प्ले I फुटबॉल played football. आई प्लेड हम लोग फुटबॉल खेले। वी प्ले फुटबॉल फुटबॉल ओके, हम लोग फुटबॉल खेलते थे। We played football. प्ले बॉल वी प्लेड फुटबॉल। ओके, V2 लगाना है। V2 पता है ना बेटा, वर्ब का दूसरा रूप। एक वर्ब के 5 रूप होते हैं ना, यस सर ठीक है? ओके, Good afternoon, sir. हेलो शरीफ लड़के, कैसे हो? देखो देखो तुम लोग, मेरे स्टूडेंट्स कितने शरीफ होते हैं, उनका नाम ही होता है शरीफ लड़का। बताओ, देख लो, ठीक है? और साहिल, तो तैरने भी नहीं आया ना, लेकिन जाफरी आया, तैरा, बहुत मजा आया। आज हम लोग तीसरा दिन तैरे, हम लोग तैरना सीख रहे हैं। बिहार सरकार एक स्कीम चला रही है दोस्तों, बच्चों को तैरना सिखा रही है। हम बच्चे तो नहीं है, लेकिन कोच ने कहा कि आपको भी सिखाएंगे अगर आप सीखना चाहते हैं। मैंने कहा सिखाइए सर। 3 दिनों में मुझे इतना तैरना सिखा दिया है उन्होंने कि मैं 5 मीटर 10 मीटर तैर पा रहा हूँ 3 दिनों में, ठीक है? सर टाइम नहीं मिलता है सर। तैरने के लिए टाइम नहीं मिलता इस लड़के को। जिस दिन पानी में गलती से गिर गया ना, उस दिन रोएगा कि अरे यार टाइम मिल जाता तो आज बच जाते। जिसको जिसको तैरना नहीं आता है, सब लोग तैरना सीखें प्लीज। तैरना सीखना मतलब अपने जान बचाने के लिए मतलब एक स्किल होना, क्योंकि आदमी कई तरीके से मर सकता है बेटा, ठीक है? उसमें से एक है डूब के मरना, ठीक? तो अगर आपको मेरे तरफ तैरना बहुत आता है पानी तो आता है सर। चांसेस कम है कि आप डूब के मरेंगे। हाँ अखिलेश, क्या बोल रहे हैं? मेरे तरफ बहुत पानी आता है आता है और ना? हम लोग पहले से तैरने के लिए भी पता है, जानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरने 32वां देश है भारत, जहाँ मतलब कि डूबने से मौत होती है, 32वां। और पूरे भारत में बिहार राज्य सबसे ज्यादा डूबने से मौत होती है, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में डूबने से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। सर फर्स्ट में कौन है सर, कौन देश? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में बिहार सबसे आगे, ये पता है, ठीक? और भारत 32वां सबसे ज्यादा मौत देखता है ये मरने से, इसलिए तैरना सीखे। मुझे तो नहीं आता था, और हम हमेशा से चाहते थे कि सीखे। और अकेले कोशिश करते रहने से नहीं होता, जैसे आप अकेले कोशिश करते इंग्लिश सीखने की, नहीं होता, ठीक? मुझे कुछ लोगों ने सिखाने की कोशिश की स्विमिंग, वो खुद स्विमिंग करना जानते थे तो वो सिखा रहे थे, लेकिन उनको वो सब बताना नहीं आता था जो जरूरी था जानना मेरे लिए। तो कभी वो सिखा नहीं पाए। मेरी वाइफ भी हमको सिखाने की कोशिश की, नहीं हो पाया, ठीक? उनको आता है तैरना। और भी कई लोग बताने की कोशिश की, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं, जरा भी नहीं। लेकिन फाइनली ये सर मिले कोच, और इनकी वजह से आज मुझे 3 दिनों में इतना तैरना आ गया कि मैं 5 मीटर तैर सकता हूँ, 10 मीटर तैर सकता हूँ, ठीक है? तो बस यही कि Vivo 12208 कौन है भाई? तो क्लास खत्म कर देना है अभी। आप लोगों ने ये देखा, V2 वाली प्रैक्टिस और करेंगे? यस सर इसी में तो फंसे हैं सबसे ज्यादा, राइट सब लोग? मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये जो मैंने आज V2 वाला चीज बताया है। और शिवानी, मेरी आलसी स्टूडेंट, मेरी आलसी स्टूडेंट शिवानी, यस सर तो मेरी आलसी स्टूडेंट हो ना?
नो सर। तो फिर कल साबित करो, कल यस सर। तुम्हारा भी होमवर्क दिखना चाहिए। ओके, ओके सर। ठीक है। और दोस्तों, हम लोग जल्दी शुरू करेंगे अपना नया एलिमेंट्री क्लास। दशहरा कितने तारीख को है, कोई बता सकता है? 15। 15 तारीख को दशहरा खत्म हो जाएगा? नो नो सर, सर, स्टार्ट है। जाएगा। 25 को खत्म। ठीक है, बस हालात में कोशिश करूंगा 13-14 तारीख को नया बैच शुरू करें हम लोग, ठीक है? कम से कम 7 दिन पढ़ेंगे, फिर छुट्टियां होंगी। तो बिल्कुल, और जब एलिमेंट्री क्लास में आप लोग जाएंगे जहां हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे, तो आपका जो डर होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ बनावटी झूठा डर होगा बच्चों, डरना नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए एकदम सिंपल इंग्लिश में बात करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि एक्सपोजर से ही सीखते हैं, एक्सपोजर से जो आपके सामने शब्द आएंगे उसके एक्सपोजर से आप सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही कि V2 को हम लोग फिर से यूज करें, V2 में कोई कंफ्यूजन ना हो, और जितनी गलतियां आप सब लोगों ने की है उनको करेक्ट करिए फिर से। ये मेहनत बहुत जरूरी है। और शिवानी ने कहा कि वो मेरी आलसी स्टूडेंट नहीं है, वो भी मेहनत करके आएगी, होमवर्क करके आएगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल। बाय। बाय। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, बाय। बाय बाय।